सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। पेज नंबर 68, थर्ड मंत्र। यथा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्युपैति। यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्युपैति। इसमें ये जो मंत्र है इसमें फर्स्ट वाली जो लाइन है उसको ज्ञानम ज्ञान के बारे में बोला गया है और दूसरा जो लाइन है उसके ज्ञान के फल के बारे में बताया गया है। तो उस ज्ञान का फल क्या होता है तो हम लोग इसको देख रहे थे। हमने पूरा देख लिया था। लास्ट के 2 वर्ड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसका फल क्या होता है, what is it that is the destination or what is it that is given that he attains after having jnanam। वो ज्ञान फलम है। what is it, what is that situation। हमको सबको एक लगता है ना कि ज्ञान हो जाने के बाद क्या होता है। तो फलम के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका फल क्या है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। यदा पश्य पश्यते, पश्य वो साधक का नाम है। पश्यते रुक्म वर्णम, रुक्म वर्णम मतलब क्या हुआ यहाँ पर, रुक्म वर्णम मतलब हो गया स्वयं ज्योति स्वभाव रुक्म से वा ज्योतिरस्या अविनाशी जो अविनाशी है और जो सेल्फ इफल्जेंट है उसको यहाँ पर बोला गया है रुक्म वर्णम। ही इज अ कॉन्शियसनेस, सेल्फ इफल्जेंट कॉन्शियसनेस। तो लाइक जैसे गोल्ड, रुक्म क्यों, रुक्म मतलब होता है गोल्ड। तो जैसे रुक्म शाइन करता है उसी तरह से इसके अंदर में भी दैट शाइन नेवर डिमिनिशेस, इट इज सेल्फ इफल्जेंट। कर्तारम, कर्तारम मतलब कौन, सर्वस्य जगत ईशम, जो सब जगत का जो जगत को उसने बनाया हुआ है और जो ईश है। फिर
ईशम मतलब, फिर नेक्स्ट वर्ड है पुरुषम। पुरुषम कौन? ब्रह्म योनिम। पुरुषम मतलब वही तत्पद लक्ष्यार्थ, उसको हम पुरुषम बोलेंगे, जिसके बारे में यत्तदृश्यम अग्राह्यम गोत्रम अवर्णम इत्यादि बताया था। ब्रह्म योनिम, ब्रह्म च तद योनि योनिश्च असौ ब्रह्म योनि। ये निर्गुण ब्रह्म के बारे में बोला है, जो कि ब्रह्म योनि मतलब वहां पर हिरण्य गर्भ का भी जो कॉज है, जिसको यहाँ पे ब्रह्म योनि बोला गया है। फिर ब्रह्मणो व अपरस्य योनिम, जो कि निर्गुण, यहाँ पे निर्गुण एक अर्थ हुआ निर्गुण ब्रह्म, और दूसरा हुआ जो कि हिरण्य ब्रह्म का यानी हिरण्य का गर्भ का मतलब सगुण ब्रह्म का भी कॉज हुआ। स यदा च एवं पश्यति तदा स विद्वान, वो जो इसको देखता है, किसको देखता है? दैट कॉन्शियसनेस दैट इज नॉट कंडीशनड बाय एनीथिंग, इट इज डिवॉइड ऑफ एनी कंडीशनिंग। वो जब इसको इस तरह से देखता है तो उसका नाम दिया गया पश्य, वो देख रहा है। और वो जब इस तरह से उसकी दृष्टि बदल जाती है तब सृष्टि भी बदल जाती है। दृष्टि से ही सृष्टि होती है। तब उसकी जब दृष्टि बदल जाती है तब वहां पर पाप पुण्य करके कुछ नहीं रहता है। सब बंधन भूते कर्मणि समूले विधु, यही क्लेंसेस एवरीथिंग। सारा का सारा उसका पाप जो है समूल नष्ट हो जाता है ज्ञान से ही। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, गीता में से कोई यही बोला गया है। विधूय निरस्य दग्ध्वा, निरस्य मतलब एलिमिनेट्स, और दग्ध्वा मतलब बर्न्ड। निरंजनो, अब नेचुरली जब उसके पास में कोई भी अंजन नहीं है, कोई भी अंजन मतलब यहाँ पे इग्नोरेंस, जहाँ पे जब उसके अंदर इग्नोरेंस कोई बचा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तब क्या होगा? निर्लेपो विगत क्लेशः, तब क्या होगा? एकदम वो एकदम प्योर बन गया, उसका ओरिजिनल जो उसका नेचर है वो शाइन कर रहा है। अब कहीं पर भी थोड़ा सा लेश मात्र भी इम्प्योरिटी नहीं है उसके अंदर, वो शाइन कर रहा है उस तरह से। विगत क्लेश, पंच क्लेश उसमें से चले गए हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश सब चले गए हैं। यहाँ तक हमने देखा था। परमं प्रकृष्टम निरतिशयम साम्यम समताम अद्वय लक्षणम द्वैत विषयाणि साम्य सामान्यतः अर्वांची एव, फुल स्टॉप कर दीजिए वहां तक, उसके बाद में वहां फुल स्टॉप हो जाएगा। फिर क्या है? अतः अद्वय लक्षणम एतत् परमं साम्यम उपैति प्रतिपद्यते। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को समझा देती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे इसका मतलब वो परमम साम्यम उपैति, ही अटेन्स वननेस। कैसा वननेस होगा? परमम, टोटल सेमनेस बोले, वननेस बोले, एक एग्जैक्टली एक जैसा। तो जब वो बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली वो एक जैसा बन जाता है, परमम साम्यम, परमम साम्यम मतलब एकदम एग्जैक्टली एक जैसा बन जाता है। तो एग्जैक्टली एक जैसा क्यों बोला है? इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ रिलेटिव एक जैसा भी है क्या? तो यहाँ पर एक एक वर्ड क्योंकि हम लोग को देखना है वहां पर, इसीलिए इस वर्ड को हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली एक जैसा क्यों बोला है, टोटल सेमनेस क्यों बोला है, रिलेटिव सेमनेस क्या होता है। अब हम जब पुराण पढ़ते हैं तो वहां पर कई तरह की मुक्तियां हैं। अगर आपको याद हो, सालोक्य है, सायुज्य है, साष्टी है, बहुत तरह के ऐसे मुक्तियां हैं कि वो मुक्त होने को इतने सारे तरह से वो मुक्त हो सकता है। सारूप्य मतलब भगवान का ही रूप मिल जाए। तो आपने पुराणों में पढ़ा होगा कि वो जो जो लोग जाते हैं वैकुंठ में जाते हैं, वो सब सारूप्य उनके भगवान की तरह ही दिखने वाले होते हैं। उन्हीं की तरह सांवला रंग होगा, उन्हीं की तरह चतुर्भुज होंगे, उन्हीं की तरह बड़े बड़े नेत्र होंगे, उनकी तरह ही हाइट होगी, सांवला रंग होगा, कर्ली कर्ली हेयर होंगे, सब उनके ही जैसा है।
इसको हम बोलते हैं पर वो भगवान है क्या? नहीं, वो भगवान नहीं है, पर रिलेटिवली दे हैव अटेन्ड सेमनेस। इसको बोलते हैं हम रिलेटिव सेमनेस। तो ये रिलेटिव सेमनेस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर आप देखें तो उनमें बहुत सारे पावर्स भी आ जाते हैं। कैसे पावर्स आते हैं? जैसे वो कहीं पे भी अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो लोग ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, वो लोग श्राप दे सकते हैं। तो बहुत सारे सत्य संकल्प हो जाता है उनका भी। अगर वो कुछ बोल देते हैं तो वो होने लगता है। ये सब है रिलेटिव सेमनेसेस। यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। तो बोल रहे हैं परमम साम्यम उपैति, एब्सोल्यूट सेमनेस हो जाता है। तो इसलिए टू एक्सक्लूड दैट रिलेटिव सेमनेसेस, यहाँ पर परमम साम्यम बोला है कि एब्सोल्यूट सेमनेस, ही अटेन्स दैट टोटल सेमनेस, एक जैसा वो वहां पे बन जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी कॉमन कॉमन चीजें भी होती हैं। वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में इसी चीज को इस तरह से बोला है, जगत कारणत्व जो है, जगत कारणत्व इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कि वो जो भगवान है, सेमनेस आ गई अगर वहां पे, वो चला भी गया तो भी क्या होगा, उसके अंदर जगत को क्रिएट करना या जगत को डिसॉल्व करने की शक्ति नहीं होगी। दिख रहा है एक जैसा, उसके अंदर बहुत से पावर्स आ गए हैं, बट ओनली ईश्वर कैन डिसॉल्व और क्रिएट द सृष्टि। ईश्वर के पास में ही ये शक्ति है। ठीक है। तो इसको यहाँ पर ये चीज बताई जा रही कि उस ब्रह्मन में जहां पर ये वाली स्थिति है, जो फलम आ रहा है, वो रिलेटिव नहीं है। उस ब्रह्मन में एकदम टोटल सेमनेस है। वहां पर देर इज नो रिलेटिव सेमनेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक ही, मतलब वहां पर वो दो नहीं रह जाते, अलग अलग नहीं रह जाते हैं। उसकी इसने कंडीशनिंग्स अपनी ड्रॉप कर दी। कंडीशनिंग्स ड्रॉप करने के बाद वहां पर हिरण्यगर्भ या ईश्वर भी अपनी कंडीशनिंग्स ड्रॉप कर देता है। तब वो वही सेम एक ही परमम साम्य उपैति। अब देखिए, इस लाइन को मैंने समझा दिया है, अब आप देखिए, परमम प्रकृष्टम मिला सबको? नीचे से सेकेंड लाइन, पेज नंबर 68। परमम प्रकृष्टम निरतिशयम साम्यम समता अद्वय लक्षणम। तो ये अब क्या उसको क्या मिल जाता है? परमम मतलब प्रकृष्टम, एकदम एक जैसा, निरतिशयम एब्सोल्यूट, साम्यम ही अटेन्स दैट एब्सोल्यूट सेमनेस, टोटल सेमनेस। साम्यम समता अद्वय लक्षणम, अद्वय लक्षण वाली समता जो है वो अटेन करता है, नॉट द रिलेटिव साम्यम। वो कैसा है? द्वैत विषयाणी सामान्यतः अर्वांची, अर्वांच, अर्वाच धातु है। अर्वाच, ये जो वर्ड है ना प्रतिपादिक, इसका अर्वाच है। ये अर्वाच जो है चकारांत है नपुंसकलिंग। तो ये अर्वाच जो है, ये अर्वांची मतलब इंफीरियर ऐक्यम। द्वैत विषयाणी जो रिलेटिव सेमनेस है, द्वैत जब हो जाता है ना, क्योंकि ये सारे के सारे जो वहां पर वैकुंठ में गए हैं या साकेत लोक में गए हैं, गोलोक में गए हैं, वहां पर इन लोगों ने द्वैत की आराधना की है, क्योंकि भगवान को वो सेवा करना चाहते हैं। भगवान इज डिफरेंट देन देयर ओन सेल्फ। उस तरह से वो लोग वहां पे पहुंचते हैं। तो नेचुरली क्योंकि भगवान को उन्होंने अलग देखा है, तो द्वैत विषयाणी, तो इसलिए वहां पे द्वैत हो गया, रिलेटिव सेमनेस हो गया, सामान्यतः वहां पे रिलेटिव सेमनेस आ जाएगा। तो इसलिए अर्वांची मतलब इंफीरियर। सो द द्वैत विषयानी सामान्यतः द रिलेटिव सेमनेस इज इंफीरियर। इसका मतलब हुआ द्वैत विषयानी सामान्यतः अर्वांची, अर्वांची मतलब इट इज इंफीरियर। इंफीरियर ऐक्यम, ऐक्यम है, भगवान को देख रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, जब चाहे वो भगवान के पास जा सकता है, स्वरूप दर्शन हो सकते हैं उसको, बहुत सारी चीजें हैं उसके पास, तो वो भी एक ऐक्यम ही है। पर वो कैसा है? वो द्वैत ऐक्यम है। और इसीलिए वो कैसा है? द्वैत विषयानी अर्वांची, वो जो इंफीरियर है। अद्वय
फुल स्टॉप कर दीजिए। अतः अद्वय लक्षणम एतत् परमम, और जो अद्वय लक्षण के साथ में यहाँ पर जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो क्या है? परमम साम्यम उपैति, वो जो है वो उत्कृष्ट है, जिसको यहाँ पे बोला प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, निरतिशय, वो बेस्ट है, क्योंकि उसके बाद में वहां पर कोई द्वैत रह नहीं जाएगा, वो खुद ही वैसा ही बन जाएगा। साम्यम उपैति प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते मतलब अटेन्स, he attains that oneness। ठीक है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर ज्ञान फलम सेकेंड लाइन में दिया है, ये पूरा होता है। और फर्स्ट लाइन में जो है वो ज्ञानम बताया गया है, जो ज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक और बार देख लीजिए पूरा मंत्र। यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्णम, जब वो पश्य, जब वो सीकर, जब वो रुक्म वर्ण के हिसाब से उस कॉन्शियसनेस को देखता है। व्हाट इज दैट? कर्तारम ईशम, जो पूरी तरह से पूरे संसार का करता है। और पुरुषम ब्रह्म योनिम, वो पुरुष जो है तत्पद लक्ष्यार्थ है, और ब्रह्म योनि है, मतलब जो ब्रह्म, जो एब्सोल्यूट ब्रह्म है विदाउट एनी कंडीशनिंग, और जो हिरण्यगर्भ का भी कॉज है। तदा विद्वान पुण्य पापे द्वितीय, वो विद्वान यहाँ कौन है? वही पश्य, जो ऊपर जिसके बारे में बोला है, दैट इज अ विद्वान हियर। और वो क्या होता है तब? पुण्य पापे विधूय, उसका पुण्य भी नहीं रह जाता, पाप भी नहीं रह जाता। बिकॉज वाई नॉट पुण्य रह जाएगा? मतलब पुण्य अगर रह जाएगा तो अगेन ही विल गेट सम सिचुएशन, he has to come out of the situation, he wants to come out। अब उसको कोई सिचुएशन नहीं चाहिए, तो इसलिए वो क्या कर रहा है? कोई भी अब उसके क्रिएट नहीं हो रही है, कोई भी फ्रूट ऑफ एक्शन या कोई सिचुएशन क्रिएट जनरेट नहीं हो रही है। तो यह क्या होता है? निरंजन परमम साम्यम उपैति, he attains that absolute self, he realizes it। attaining is realizing, क्योंकि योर अटेनमेंट कैन नॉट बी एनी ऑब्जेक्ट आउटसाइड, कोई ऑब्जेक्ट हम बाहर से हम अटेन कर रहे हैं, जैसे मुझे पैसा चाहिए, जैसे मुझे कोई घर चाहिए, जैसे मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, वैसे यहाँ पे उस आत्मा को हम अटेन नहीं करते हैं कि आज हमारे पास नहीं है तो हमको चाहिए। That is not the attainment here. Attainment is in realization because it is already there with us. हमारे पास में ही है वो। ठीक है, ये हो गया। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग फोर्थ मंत्र का पहले पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। प्राणो येष यः सर्वभूतैर्विभाति, विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी, आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान्, एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः। प्राणो येष यः सर्वभूतैर्विभाति, विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी, आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान्, एषः ब्रह्म विदां वरिष्ठः। अब इसमें फिर से फर्स्ट लाइन में जो है इसमें ज्ञान फलम दिया गया है, ज्ञान का जो फल है वो बताया गया है। और सेकंड में ग्लोरिफिकेशन ऑफ दैट ज्ञानी, महात्म्य बताया गया है उस ज्ञानी का, उस ज्ञानी का क्या महत्व होता है, कैसा होता है, क्या क्यों वो महान होता है। पढ़ना शुरू करते हैं, हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। किंच किंच यह अयम प्राणस्य, किंच जो है वो कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टिंग वर्ड है। किंच मोर ओवर, यह अयम जो यह, जो यह, यो यम, प्राणस्य प्राणः पर ईश्वरो। ये प्राणस्य प्राण आपको पता होगा केन उपनिषद से लिया गया, भगवान भाष्यकार। प्राणस्य प्राणः, मतलब प्राणस्य प्राण मतलब प्राण का भी जो प्राण है, मतलब कौन? आत्मा। उस आत्मा, द कॉन्शियसनेस दैट परवेड्स दैट प्राण ऑल्सो, वो प्राण का प्राण है। प्राणस्य प्राण है ना। फिर पर ईश्वर, पर ईश्वर। अब पर ईश्वर मतलब कौन? ही इज दैट ईश्वर ऑल्सो।
कि एषा प्रकृतः, एषा प्रकृतः, प्रकृतः मीनिंग व्हाट, आत्मा अंडर डिस्कशन। प्रकृतः मतलब जो टॉपिक चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है उस ईश्वर के बारे में या उस प्राण के बारे में या उस ब्रह्म के बारे में। सर्वे भूते ही ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ही, सर्वभूते ही सारे के सारे भूतों का, ब्रह्म कौन, कहाँ कौन से भूत हैं, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ही ब्रह्म आदि, ब्रह्म आदि मतलब ब्रह्म और एक्सेट्रा एक्सेट्रा नहीं, ब्रह्म आदि मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम, ब्रह्म आदि यस्य, आदि मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ब्रह्मा, ब्रह्मा सॉरी ब्रह्मा होगा यहाँ पे, हाँ ब्रह्मा, ब्रह्मा से स्टार्ट करके स्तंभ पर्यंतम, माइन्यूटेस्ट ऑब्जेक्ट, ब्रह्मा बहुत बड़े हैं और माइन्यूटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वहां तक, पर्यंत ही वहां तक, कौन है वो, सर्वभूत ही सारे के सारे भूतों की जो सेल्फ है, आत्मा है। किंच योयम प्राणस्य प्राण पर ईश्वर येष प्रकृत सर्वभूत ही ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ही, up to the minutest object also which is illumined in all the beings, वो जो है वो आत्मा सब सारे के सारे भूतों में जो इल्यूमिन हो रहा है। इत्थम भूत, तो बोले कैसे सर्वभूत ही, देखिए तृतीया है यहाँ पे, थोड़ा सा संस्कृत पे हम ध्यान देते हैं, और थोड़ा ही लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ही लेंगे हम। देखिए इत्थम भूत लक्षणे तृतीया, इसको मुझे समझाना है। अब क्या है, जो थर्ड केस है, तीसरा जो विभक्ति है, अब वो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से इंस्ट्रूमेंटल केस हो जाता है तृतीया। पर तो यहाँ पर ये मीनिंग हो जाएगा सर्वभूत ही विभाति, सारे के सारे भूतों के द्वारा वो हो रहा है, शाइन हो रहा है, यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है। देखिए तृतीया जो है ना, तीन तीन जगह पे चलती, तीन उसके तरह है चलने के, लेकिन कैसे कैसे चलती है। फर्स्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंटल केस है, वो इंस्ट्रूमेंट बनाता है किसी, जैसे मैं बोलूंगी कि मैं पेन से लिख रही हूं, तो पेन जो हो गया वो इंस्ट्रूमेंटल केस हो गया। मैं गाड़ी से जा रही हूँ, वाहन नहीं, तो मैं वाहन से जा रही हूँ, वाहन मेरा इंस्ट्रूमेंट हो गया। कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं ग्लास से पानी पी रही हूँ, चषक ही, तो वो चषक से, चषक मतलब होता है ग्लास, उससे मैं पानी पी रही हूँ, तो वहां पे हम इंस्ट्रूमेंटल केस लगाते हैं। सेकंड होता है सह, उसके साथ, रामेण, राम के साथ, तो रामेण सह, राम के साथ, लक्ष्मण गच्छति, लक्ष्मण जो है वो जा रहे हैं, तो सह में भी अलोंग विथ में भी तृतीय आता है, अलोंग विथ। आप कोई भी सेंटेंस बनाइए कि बालक मात्रा सह, माता के साथ जा रहा है, तो माता के साथ, वहां पे सह में तृतीय आएगा। कोई भी वर्ड ऐसा आप लेंगे ना, उसके साथ जब हम बोलते हैं अलोंग विथ, तभी भी तृतीय आएगा। वो जो है व्यक्ति डंडे के साथ में चल रहा है, दंडेन सह चलती, सवृद्ध दंडेन सह चलती, वहां पर भी ये तृतीय आएगा। अब थर्ड वाला जो है इत्थम भूते तृतीया, जो यहाँ लिखा हो, इत्थम भूते तृतीया में होता है वो उसी उसी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, वो अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, उसका फॉर्म जो है वो वही है। जैसे जो आभूषण है वो क्या है, आभूषण आभूषण नहीं है, इट इज स्वर्ण। गोल्ड जो है वो आभूषण के रूप में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तृतीया इत्थम भावे लग जाएगा। स्वर्ण आभरेण विभाति, स्वर्ण जो है वो आभरणेन, वहां पे तृतीया होगा इत्थम भूतेन, इत्थम भूते भूत लक्षणे तृतीया, तो उस रूप में वो दिखाई दे रहा है।
तरंग जो है सॉरी जल जो है तरंगेन विभाति, तरंग मतलब वेव। ऐसे आप कितने एग्जाम्पल बना सकते हैं। मृद, मृद घटेन विभाति, मृद जो है मिट्टी जो है वो घट रूप में दिखाई दे रहा है, वहां पे इत्थम भावेन होगा। अब इसको यहां पर लगाई, तो यहां पर जब हम बोलेंगे सर्वभूतैः विभाति, तो यहां पर इत्थम भावेन लग गया, वो वहां पे इंस्ट्रूमेंटल केस नहीं है तृतीया, वहां पर वो सह के द्वारा नहीं है कि सर्वभूतों के साथ में वो आत्मा दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं है। इत्थम भावेन क्या हो गया, उसी रूप में सर्वभूत जो है वो आत्मा का ही दूसरा फॉर्म है, आत्मा उसी आत्मा सर्वभूतों के रूप में शाइन कर रहा है, ऐसा। वस्त्र जो है वो कैसे दिखाई दे रहा है, सॉरी तंतु जो है वो कैसे दिखाई दे रहा है, वस्त्र के रूप में दिखाई दे रहा है। है ना, तो वो सारे के सारे भूत जो है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं हमको, कौन दिखाई दे रहा है उसमें से, वो आत्मा ही दिखाई दे रही है। सर्वभूते ही विभाति। तो यहाँ पर इसीलिए आत्मा ओनली इज अपियरिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑल भूत, सारे के सारे भूतों के रूप में वो आत्मा ही दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे ड्रीम सीयर जो है इट इज अपियरिंग एज द ड्रीम ऑब्जेक्ट्स। ड्रीम सीयर जो दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा है, वो स्वप्न के कई कई वस्तुओं के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है, पर एसेंस क्या है, पूरे के पूरे स्वप्न का एसेंस क्या है, वही स्वप्न दृष्टा, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सर्वभूते ही ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंते ही इत्थम भूत लक्षणे तृतीया। क्लियर हुआ ये, कोई समझाएगा मुझे? जल्दी करिए, तीन बताइए, तीन कहाँ कहाँ पर तृतीया यूज होता है? एक इंस्ट्रूमेंटल केस में, हाँ एक इंस्ट्रूमेंटल सह, सह, हाँ सह, से साथ रहने से सह दंडे। हाँ। तीसरा इत्थम भूते, तृतीया इत्थम भूते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो बोल रहे हैं वो इत्थम भूते है, तो इत्थम भूते का मतलब क्या होगा? मतलब वही आत्मा ही जैसे सर्वभूते ही विभाति, आत्मा ही सर्वभूत की तरह दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि कहा कौन कौन से बीइंग्स दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ही, ये वर्ड्स जो है ना ये बहुत कॉमन है। स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मादि स्तंभ मतलब ब्रह्मा से ले, आदि मतलब एक्सेट्रा नहीं, यहाँ पर आदि मतलब स्टार्टिंग, आदि के भी बहुत मीनिंग्स होता है ना, आदि मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से स्टार्ट करके स्तंभ पर्यंते, पर्यंत ही, स्तंभ पर्यंत मतलब छोटा सा माइन्यूटेस्ट ऑब्जेक्ट, वहां तक भी सब कुछ जो भी शाइन हो रहा है वो आत्मा ही है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला कि इत्थम भूते तृतीया आप लगाओ। इत्थम भूते नहीं लगाने से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अलॉन्ग विथ भी नहीं है और इंस्ट्रूमेंटल केस भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सर्वभूतस्थः सर्वात्मा सन इत्यर्थः। सर्वभूतस्थः मतलब बीइंग इन ऑल, being in all, it is the atma of all, sarvatma, sarvabhutastha, because it is in all, it is the atma of san ityartha। यही यहाँ पर मीनिंग बताया जा रहा है, what shines in the form has to be the essence of that, जो भी चीज वहां पे शाइन कर रही है जिस रूप में भी, वो आत्मा ही वहां पर उसका एसेंस है। सब कुछ जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ये हमको दृष्टि बनानी पड़ेगी। अभी क्या लगता है, सब चीज को हम फेस वैल्यू पर लेते हैं,
धीरे 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 करके वो चीज जो है उस तरह से नहीं दिखती है, हमको दूसरी तरह से दिखने लगती है। अनित्यतः। फिर क्या है? विभाति मतलब अपीयर्स, भाति मतलब इट अपीयर्स। विभाति विविधम दीप्यते, ही अलोन इज शाइनिंग। देखिए आप कुछ भी चीज जो है विदाउट चेंजिंग द कॉज, अगर इफ इफेक्ट इज अपीयरिंग तो क्या होगा? वो कुछ भी नहीं आ रहा है अगर एनी इफेक्ट इज कमिंग आउट बट देयर इज नो चेंज इन द कॉज, तो उसका मतलब क्या होगा? वहां पे इफेक्ट इज नथिंग बट द कॉज ओनली, वो कॉज ही है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही आएगा, पूर्णात पूर्णमुदच्यते। फिर क्या है? पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से अगर हमने पूर्ण को निकाल लिया तो क्या बचेगा? पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्णम ही बचेगा वहां पर, क्योंकि हमने पूर्ण को ही निकाला है। सॉलिड है, उसमें से कुछ हम निकाल नहीं सकते हैं, ना कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, न अहेयम अनुपादेयम, इसी को ही केनोपनिषद में बोला था, अहेयम अनुपादेयम, ना उसको हम छोड़ सकते हैं ना उसको हम ले सकते हैं, ना उसमें हम कुछ गुण ऐड कर सकते हैं ना उसमें से कोई गुण निकाल सकते हैं। तो इसीलिए विभाति विविधम दीप्यते, तरह तरह से वही शाइन हो रहा है कितना मिरेकलस है सब कुछ, सब शाइन हो रहा है सब कुछ में। जो चित्त एस्पेक्ट है, ये चित्त का चल रहा है ना, चित्त एस्पेक्ट, जानने की कैपेसिटी है हर चीज में, जानने की तो हमें है, पर हर एक वस्तु में भी जो जनाने की कैपेसिटी है वो चित्त एस्पेक्ट है। ये भी कभी सोचा आपने? क्योंकि हमने सत 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 करके हमने तो सब में देख लिया, हमने सारे के सारे चीजों में हमने सत एस्पेक्ट देख लिया कि है, पर कभी आपने सोचा है कि चित्त एस्पेक्ट कैसे दिखता है हर एक में? क्योंकि कॉन्शियसनेस और एग्जिस्टेंस दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, हमको पता है। हमको पता है कि सत और चित्त जो है उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो आप बताइए, तो वो हर एक जो, जैसे सत्य हमको हर एक ऑब्जेक्ट में दिखता है, वैसे चित्त हमको कैसे दिखेगा हर एक ऑब्जेक्ट में? कैसे प्रूव करेंगे कि सब में चित्त है? सत्य को तो प्रूव करना इजी है, चित्त को कैसे करेंगे? हर चीज में जनाने का उनका जो कैपेसिटी है। यस, हर चीज में अपने आप में जनाने की क्षमता है और हमारे अंदर जानने की क्षमता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं चित्त एस्पेक्ट सब चीजों में है। सर्वभूतस्थ विभाति विविधम दीप्यते एवं सर्वभूतस्थम यह साक्षात आत्म भावेन अयम अहम अस्मि इति। अब नेक्स्ट वाला क्या है? विजानन विद्वान। नेक्स्ट वाले पे आ रहे हैं हम लोग। तो ये एवं इस तरह से, कैसे? आत्मस्वरूपेण, एवं का मतलब कि आत्मस्वरूपेण सर्वभूतस्थम, सारे के सारे भूतों में वो बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है? एसेंस बन के ही बैठा हुआ है। यह साक्षात आत्म भावेन, आत्मा के रूप में ही बैठा हुआ है। और फिर यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर दीजिए। किसको? अयम अहम अस्मि इति, अयम अहम अस्मि तक इति छोड़ दीजिए। आई एम ऑल दिस, मतलब वो देख रहा है कि मैं ही हूं सब कुछ। वो देख रहा है अपने आप को कि सारी के सारी चीजों में, वस्तुओं में, सब तो मैं ही हूं। अयम अहम अस्मि, ये सब कुछ मैं ही हूं। सत्ता, जो अभी आप लोगों ने बोला, सत्ता इन ऑल इज द चित्ता इन मी। वो चित्ता मेरे अंदर है, जो वो चित्ता बाहर भी दिखाई दे रही है, सत्ता मेरे अंदर भी है, सत्ता वो बाहर भी दिखाई दे रही है, वो एक ही है। अस्मिति विजानन, जो ऐसा जानता है, विजानन विद्वान, ये एक ही वर्ड हो जाएगा। ये दोनों साथ में है। तो विजानन विद्वान जो है, वन हु इज नोइंग,
अब यहाँ पर भी एक कैच है, क्या है? विजानन विद्वान मतलब यहाँ पर विजानन जो हो गया ना, जैसे जीवन, वो कैसा है? शत्रु प्रत्यय, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जो जान रहा है वो विद्वान, जानते हुए जो विद्वान है, जानते हुए जो लिबरेटेड है। तो वहां पर दो एक्शंस में कोई गैप नहीं है। खादन चलती, खाते हुए वो चल रहा है, खाते खाते वो चल रहा है, इसको हम बोले खादन चलती। ऐसे कोई कोई दो दो एक्शंस होते हैं जिसमें गैप नहीं है। पश्यन वदति, मैं आप लोगों को देख भी रही हूँ और बोल भी रही हूँ। पश्यन वदति, विद्वान विजानन विद्वान इसको बोलता है। हाँ, तो जहां पर कोई गैप नहीं है, उसको प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल यूज्ड, प्रेजेंट एक्टिव पार्टिसिपल। तो वाइल वॉकिंग, जैसे जैसे वो चल रहा है तो तब वो चैंट भी कर रहा है। चलन सह उच्चारयति, वो बोल भी रहा है और वो चल भी रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं है। फिर से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो विजानन जो है वो एक्शन हुआ, कर्म नहीं है वो। तो ऐसा नहीं है कि कर्म के साथ में कुछ वो कर रहा है, ज्ञान है और वो कुछ कर्म भी कर रहा है। ज्ञान कर्म समुच्चय को हटाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय नॉट रिक्वायर्ड। विजानन विद्वान, जानना ही वहां पर लिबरेशन है। तो नो अदर एक्शन इज रिक्वायर्ड बिटवीन नोइंग एंड लिबरेशन, फ्रीडम। जानना ही वहां पे वो लिबरेट हो गया, मुक्त हो गया, जान लेने पर ही मुक्त हो जाएगा। मीन्स नोइंग इटसेल्फ, नॉलेज जो है उसको जब ज्ञान हो गया, ही रियलाइज दैट ही इज हिज ओन सेल्फ, अपना ही आत्मा है वो। तो नो अदर एक्शन रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान कर्म का समुच्चय यहाँ पर नहीं है, ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं है। ठीक है। विजानन विद्वान, वाक्यार्थ ज्ञान मात्रेण, बाय द नॉलेज ओनली। वाक्यार्थ ज्ञान मात्रेण सह भवते, ऊपर से है ना भवते, भवते को उन्होंने फिर से आश प्रयोग के हिसाब से भवती कर दिया है, आत्मनेपदी से परस्मैपदी में लिया है भवती। भू धातु, भवति न भवति इति एतत्, न भवति इति एतत्, he doesn't become, अब वो कुछ बनता नहीं है। अब बनने वाली बात वहां पे अब कुछ भी नहीं है, कोई चीज वहां पे भव सागर जो हम बोलते हैं ना, उससे वो बाहर आ गया है। न भवति एतत्, फुल स्टॉप। अब वो कुछ बन नहीं रहा है वहां पर, हो गया जितना बनना था, सारा का सारा काम हो गया। तो यहाँ पर इस वाले ऊपर वाली लाइन में विजानन विद्वान में हमको ये याद रखना है कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय के बारे में नहीं बोला है यहाँ, कि कुछ वो जान भी रहा है, मतलब कुछ एक्शन भी है साथ में और नॉलेज भी है। दिस इज नॉट द केस। एक बार उसने जान लिया मतलब रियलाइज कर लिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये समझना। वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम समझ जाएंगे, वाच्यार्थ, पर लक्ष्यार्थ समझने में हमको जन्मों लग जाते हैं। बहुत टाइम लग जाता है कि कैसे क्लिक हो कि हम ही है सब कुछ, हमें विश्वास ही नहीं होता है, इतना डिफिकल्ट होता है। सामने जो भी चीज दिखाई दे रही है वो मैं हूँ नहीं, सामने जो चीज चेयर टेबल दिखाई दे रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। कंडीशनिंग जब हम लोग छोड़ देंगे, हमारा कंडीशनिंग जब हम छोड़ देंगे, वो मैं, तो फिर कंडीशनिंग क्या हुआ? वो भी मैं ही हूँ। कैसे?
ये पंचभूत जो है वो मेरे ही ऊपर, सब कुछ यहाँ पे पंचभूतों से ही बना हुआ है, तो पंचभूत भी मेरे ही ऊपर दिखाई दे रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब तो बदला बदला, मैं तो चेयर बन गई क्या? नहीं, बनी नहीं हूं, हम कुछ बन नहीं सकते यहाँ। अगर हम कुछ बन जाएंगे तो परमानेंट हमारा वही स्ट्रक्चर हो जाए, इसलिए यहाँ पे कुछ बनने की बात नहीं है, दृष्टि की बात है। जैसे हम स्वप्नावस्था में कुछ भी बनते नहीं है, हम बहुत रूप से अपीयर होते हैं, पर स्वप्न दृष्टा वहां पे लेश मात्र भी बदला नहीं, सारी चीजें उसके ऊपर से दिखाई दे रही। रेनबो के इतने सुंदर सुंदर कलर्स आए, उसने स्काई को टच भी नहीं किया। मृगमरीचिका के जल से थोड़ा सा एक कण भी रास्ता जो है वो गीला नहीं हुआ, तो जो भी अपीयरेंस आ रहा है वो मेरे ही ऊपर आ रहा है, मेरे ऊपर सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, सब चीजें, जितनी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं संसार की, वो सब मेरा ही रिफ्लेक्शन है। बस इसी को ही बार बार हमको सोचते रहना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है हमसे, सब कुछ मैं ही हूं। ये विजानन विद्वान वाक्यार्थ ज्ञान मात्रेण स भवति, उस वाक्यार्थ, उस वाक्य के अर्थ से ही, महावाक्य बोले हम कुछ भी बोले, नॉलेज जो टेक्स प्लेस, उसके अर्थ से ही, थ्रू दैट नॉलेज ओनली, स भवति न भवति इति एतत्, वो ये जगत नहीं बनता है, या वो कुछ दूसरी चीज नहीं बन रहा है, वो आत्मा नहीं बन रहा है, वो आत्मा है ही, वहां पे बनेगा क्या? ठीक है। तो भवति एतत् इति, अब ये मतलब क्या हुआ? इट इज इक्वल टू, वो बन गया। जैसे यहाँ पे परमम साम्यम उपैति देखा था हमने, वैसे ही वो उसी चीज को वो देखने लगता है कि मैं ही हूँ यहाँ पे, सब कुछ मैं ही हूँ। तो स्टॉप कर दिया। इसके बाद किम, क्या, क्या नहीं बनता है? अतिवादी, वो नहीं बनता है लिखा है ना, न भवति इति एतत्, मतलब क्या नहीं बनता है? नेक्स्ट वर्ड है ऊपर से देखिए, न अतिवादी। मतलब अतिवादी क्या होता है? किम, क्वेश्चन मार्क। अतिवादी, अतिवादी के बाद में एक वर्ड ऐड कर दीजिए आप, आत्मानम। आत्मानम अतीत्य, अतीत्य मतलब क्रॉस करके, या फिर एक्सेसिव, या फिर ट्रांसेंड करके, तो अतीत्य या एक्सक्लूड करके, यहाँ पे एक्सक्लूड करके ही ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। सर्वान अन्यान वदितुम शीलम अस्य इति एत अतिवादी, जो कि अनात्मा, जो कि आत्मा को एक्सक्लूड करके, जो कि आत्मा को एक्सक्लूड ना करके बात करे, उसको हम बोलते हैं अतिवादी। और जो आत्मा को एक्सक्लूड करके बात करे वो ऑपोजिट हो जाएगा, नास्तिवादी। उल्टा बोल दिया मैंने। जो आत्मा को एक्सक्लूड करके बात करे, आत्मा के बारे में, अनात्मा के बारे में बात कर रहा है, कंटिन्यूअसली अनात्मा के बारे में बात कर रहा है, वो ना अतिवादी। और अतिवादी मतलब क्या होगा कि हु इज एक्सक्लूडिंग अनात्मा इन हिज टॉक्स, वो कौन हो गया? वो अतिवादी। ठीक बोल रही हूँ क्या मैं? आपको कंफ्यूज कर दिया क्या? अतीत्य सर्वान अन्यान वदितुम, जो वो एक्सक्लूड, अतिवादी मतलब क्या होता है? वो अनात्मा के बारे में वो नहीं बात करता। उल्टा बोल रही हूँ मैं, उल्टा बोल रही हूँ, रुकिए। है आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में जो सिर्फ बात करता है, अनात्मा के बारे में नहीं बात करता, वो अतिवादी। समझ गए ना? अतिवादी मतलब, फिर गड़बड़ी हो गई है फिर से। हाँ फिर से बोलिए आप, फिर से बोलिए। फिर से अतिवादी, अतिवादी मतलब जो कि अनात्मा के बारे में नहीं बोलता है।
जिसको आत्मा अपने से भिन्न दिखता है हाँ उसको अपने में इंक्लूड करने की कोशिश करता है, हाँ और ना अतिवादी जो उसको भिन्न ही नहीं दिख रहा। यस ठीक है। वो वहां पर जो वो उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आत्मा के अलावा, अनात्मा उसको दिखाई नहीं देता है। बहुत तो सटल है। हाँ ठीक है। तो इसलिए अतीत्य सर्वान अन्यान वदितुम शीलम अस्य, शीलम अस्य मतलब उसका नेचर जो है, इति अतिवादी अतीत्य मतलब एक्सक्लूडिंग, सर्वान अन्यान सब कुछ दूसरा मतलब अनात्मा, तो अन्यान वदितुम जो बोलता है, वदितुम शीलम अस्य जिसका नेचर होता है, जो आत्मा को छोड़ के सब कुछ बोलता है, अस्य इति अतिवादी, ही इज कॉल्ड अतिवादी। पर ये ना अतिवादी, वो अतिवादी नहीं है। कौन अतिवादी है? विद्वान, विजानन विद्वान ठीक है। अतिवादी कौन है? जो अनात्मा के बारे में बोले, जो अनात्मा के बारे में बोले। पर ये कौन है? ना अतिवादी, जो आत्मा के अलावा जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बोलेगा क्या? क्या बोलेगा वो? ठीक है। यस्तु एवं साक्षात आत्मानम प्राणस्य प्राणम विद्वान अतिवादी स न भवति इत्यर्थः। तो यस्तु एवं विद्वान, वहां पे विद्वान वर्ड ऐड कर दीजिए। साक्षात आत्मानम, वो अपने आत्मा को, नोज इट ऑल एज द सेल्फ ओनली, अपने आत्मा को ही वो सब में देख रहा है। तो अपने आत्मा को ही सब में देख रहा है। कैसे देख रहा है? प्राणस्य प्राणम मनसो मनो यत वाचो वाचम सो प्राणस्य प्राणम चक्षुष चक्षुर अतिमुच्यधीराः प्रेत्यास्माद् लोका अमृता भवन्ति। याद है? मैं कुछ कुछ सुना सुना लग रहा है वो ये प्राणस्य प्राणम, वो प्राण का भी प्राण है, आत्मा है। प्राणम विद्वान, विद्वान अतिवादी स न भवति इत्यर्थः। He will not exclude anything. He will not exclude आत्मा। वो विद्वान अतिवादी स न भवति, वो अतिवादी नहीं बनता है वो सब चीजों में, क्योंकि उसकी दृष्टि यही है कि आत्मा ही सब कुछ है, तो इसलिए वो सब में आत्मा ही देख रहा है। सब चीजों में उसको एक ही चीज दिखाई देती है कि किस तरह से ये मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। एवरीथिंग हियर व्हाटएवर इज अपीयरिंग इज माय ओन सेल्फ। कितनी अच्छी दृष्टि है, कितना शांत रहता होगा उसका माइंड। बाहर की जो भी सिचुएशन है, सब कुछ है, वो सब कुछ मेरे ही ऊपर दिखाई दे रही है, कुछ यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस देने वाली चीज नहीं है। सर्वम यदात्मैव नान्यदस्ति इति दृष्टम, सब कुछ यहाँ पे एवरीथिंग इज आत्मा ओनली। ये कौन है? ये कौन है? नातिवादी मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ आपको। ना अतिवादी, ये अतिवादी नहीं है। नान्यद अस्ति इति दृष्टम, मेरे अलावा आत्मा एव सर्वम यदात्मा एव नान्यद अस्ति इति दृष्टम, इस दृष्टि के साथ में वो रहता है कि मेरे अलावा यहाँ पे कुछ और है ही नहीं, तो मैं राग द्वेष किसके साथ करूं? मैं किसको सोचूं कि ये मेरे पास में आए, या किसको सोचूं कि मुझसे दूर चला जाए, क्योंकि मैं ही मैं हूं सब जगह पे। इसलिए इस दृष्टि के साथ तथा किम ही असौ अतिथ्य वदेत, तो इसीलिए वो किसको छोड़ के बात करेगा? सब में वो अपने आप को इंक्लूड, वो आत्मा को ही, अपने आप को मतलब आत्मा को ही इंक्लूड करके बात करता है। सब में वो, उसकी दृष्टि में सब कुछ में वो आत्मा ही है, आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए असौ, असौ मतलब ये विद्वान अतिथ्य वदेत, इसीलिए व्हाट विल ही एक्सक्लूड इन हिज टॉक, जब वो बात करेगा तो किस चीज को एक्सक्लूड करेगा? क्या एक्सक्लूड करेगा? तो इसलिए वो अनात्मा को देख ही नहीं पा रहा है, सब में से उसको वही आत्मा ही दिखाई दे रही है, कुछ भी दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है, टॉपिक ही नहीं है उसके पास में। तो जो एक्सेसिव बात करते हैं ना संसार के बारे में, उसी को ऐसे सिंपल वे में ऐसे याद रख सकते, वो अतिवादी है। एक्सेसिव टॉकिंग अबाउट अनात्मा,
about sansar, about profit or loss, about gaining, about losing, about success, about मान अपमान, ये सारी टॉपिक्स होते हैं संसार के। वो अतिवादी है, बस उसको और कुछ दिखता ही नहीं है, वो उसको लगता है यही है सब कुछ, यहीं पे इसी में ही आके तो खत्म हो रहा है सब, इसके अलावा क्या है। तो अगर हम लोग ऐसे देखिए, जो भी टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसी पे बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वो इंग्लिश में कहावत है ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लाई टुगेदर। तो जो हमारा संग है उससे हमारी पर्सनालिटी डिफाइन होती है। हम किसके साथ में बात कर रहे हैं, हमारी दोस्ती किसके साथ में है, उससे हमारी पर्सनालिटी भी झलकती है। हमारी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में, हम किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी के बारे में हमारे वर्ड्स निकलते हैं, उसी के बारे में हम एक्सप्रेस करते हैं। सपोज हम बाहर जा रहे हैं और बाहर मुझे एक बफेलो दिखा, सपोज बफेलो के ऊपर उसके हॉर्न में एक फ्लाई बैठा हुआ था, मक्खी बैठी हुई थी। मैं क्या उसके बारे में चर्चा करूंगी क्या, वो कहाँ से आई, क्या हुआ। बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल है ऐसा ही फालतू सा, पर जैसे उसके बारे में हम भूल भी जाते हैं, चर्चा भी नहीं करते हैं, वैसे ही इस व्यक्ति को विजानन विद्वान, हाँ विजानन विद्वान, इसी तरह से उसको सारी के सारे अनात्मा टॉपिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है। लगता है सारी की सारी चीजें ऐसी ही हैं, यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जहां पर भी हमने इम्पोर्टेंस दिया किसी चीज को, वहां पर हम फंस जाते हैं, या हम लोग जो है आगे सुख दुख के भागी हो जाते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं उस चीज से। आओ, आई एम रेडी, आजा। तो माया जो है ये बैठी हुई है। माया बहुत बहुत शक्तिशाली है। विवेक चूड़ामणि में आया भी है ना उसके बारे में, इतना ज्यादा पावरफुल है, हम अचिंत्य शक्ति है भगवान। उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे तो हम कोई पार ही नहीं पाएंगे। और कभी भी ये टॉपिक्स जो है संसार के, दे आर नेवर एंडिंग, और कभी कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, उसी पर फिर हमको सुख दुख लगेगा, तरह तरह से बातें वहां पर होती रहती है। आपको पता है ना, वो पहले के जमाने में वो ग्रामोफोन होता था, हाँ उसका जो नीडल होता था, एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो वो नीडल उस डिस्क को टच करता था, डिस्क रख देते थे उसमें, लगा देते थे, आप तो सबने देखा होगा, उसमें सुंदर आवाज आने लगती, गोल 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 घूमता रहता है ना। HMV का भी वो उसमें ऐसे लोगों में बना है ना, डॉग बैठा हुआ है ऐसे सा। तो वैसे ही वो नीडल क्या है, वो नीडल जो है वो हमारा अहंकार है। अहंकार जैसे ही टच करेगा सिचुएशन से, और वो सिचुएशन में आइडेंटिटी उसकी आ जाएगी, तब वहां पर सुख दुख उत्पन्न होने लगेगा। मेन है हम टच ना होने दें। हम जैसे ही टच करवा देते हैं उस चीज को, बस उसमें हमने उसमें प्राण डाल दिए, प्राण डाल दिए मतलब रियल बना दिया उस चीज को, और रियल बनाते ही हम फंस जाएंगे। तो इसीलिए ये इश्यूज जो है ये ज्ञानी के सामने है ही नहीं, वो सरफेस पे लाता ही नहीं है इन चीजों को। हम सपनावस्था के बारे में कितना चर्चा करते हैं, चर्चा ही नहीं करते, हम भूल भी जाते हैं थोड़ी देर में। वैसे ही ये सारी चीजें जो है संसार, अनात्मा, उसके मन में डिसॉल्व है ऑलरेडी, है ही नहीं उसके लिए। तो लेट द सिचुएशन कम, क्योंकि सिचुएशन आएंगी, प्रारब्ध है तो आएंगी, शुरू हो गया है, आएंगी, लेट इट कम। आई एम नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व। हम कब अपने माइंड को टेस्ट करेंगे, बोले जब इंसिडेंट आएगा, जब चैलेंज आएगा, तभी हम देख पाएंगे ना हमारा माइंड कितना ऊपर उठा है सिचुएशन से। तो भगवान इज गिविंग मी अपॉर्चुनिटीज टू चेक माय ओन माइंड, बढ़िया बात है, खूब अच्छे से हम चेक कर लें
कितनी साधना हुई है हमारी, फास्टर आई कैन जंप ऑन टू माई ओन सेल्फ, इसका मतलब है हमने साधना थोड़ी सी हमारी आगे बढ़ी है। अगर हमारा मन वहां से विचलित नहीं होता है, अफेक्टेड नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए होगा, हम लोग भी ह्यूमंस हैं, पर हम जितना फास्टर हम आ जाते हैं उतना हमारा, उसका मतलब है कि वी आर ग्रोइंग। अपने आप को कभी कभी ना पैट भी करना चाहिए कि हाँ हम बड़े हैं, हमने कुछ तो सत्संग किया है, कुछ तो इस जीवन में आगे बढ़े हैं, भगवान का साथ है, गुरु की कृपा है, शास्त्र की कृपा है हम पे, गुरु परंपरा की पूरी कृपा है हम पे, इस कारण हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। तो इसे हारना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग, आज 9 बज गई है, यहाँ तक हम देख के कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। भवति इत्यर्थ सर्वम यदात्मैव नान्यत् अस्ति इति दृष्टं तदा किम ही असौ अतीत्य वदेत। यहाँ तक हमने देख लिया है, याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 लाइन। तो फर्स्ट वाली जो लाइन है ये शायद हमने कर लिया है खत्म। यस्य तो परम अपरम अन्य दृष्टमस्ति स तदितीत्य वदति। उसके बाद का आत्मक्रीड़ा आत्मरति वाला लोग कर देंगे। ऊपर वाला ज्ञान फलम था, सेकेंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ द ज्ञानी। हम यहाँ से स्टार्ट हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।